Some students get confused on the topic of possessive adjectives or possessive pronouns. But from now you need not to be afraid of these. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सब्जेक्टिव, यानी कि वो प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट के रूप में यूज में आते हैं, यानी कि सेंटेंस के अंदर नाउंस है तो जो नाउंस सब्जेक्ट के जगह पर है उनकी जगह, उन नाउंस की जगह पर आप सब्जेक्टिव प्रोनाउंस लगा सकते हैं। जो नाउंस ऑब्जेक्ट की जगह पर उनकी जगह पर आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस यूज में ले सकते हैं, और जो नाउंस पोजीशन को दर्शाते हैं तब आपको यूज में लेना है पोजेसिव एडजेक्टिव या फिर पोजेसिव प्रोनाउंस। ओके, जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे और डीप अंडरस्टैंडिंग से जब आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में। अभी हम क्या कर रहे हैं, टेबल से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन के रूप में यूज में लिया गया, सेकंड पर्सन के रूप में, थर्ड पर्सन के रूप में यूज में लिया गया। जैसे हिंदी और संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऐसे ही इसके अंदर होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, जब अपने बारे में बात की जाती है, मैं और हम, सिंगुलर में होता है आई एंड प्लूरल में वी, तब तो फर्स्ट पर्सन आ जाते हैं ये वाले प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन वाले। ओके, जब सामने वाले के बारे में बात की जाती है देन वी यूज सेकंड पर्सन, यू, तुम, आप। और जब थर्ड पर्सन यानी कि वह व्यक्ति जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, ना तो हम है ना ही सामने वाला, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी विल यूज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ये सब आ जाते हैं। ये ही आता है थर्ड पर्सन मेल के लिए, शी थर्ड पर्सन फीमेल के लिए, इट थर्ड पर्सन या तो एनिमल्स हो या थिंग्स हो, दे ही का प्लूरल भी दे, शी का प्लूरल भी दे, इट का प्लूरल भी दे। यू में कोई प्लूरल होता नहीं है इंग्लिश के अंदर, चाहे आप सिंगुलर हो सामने वाला चाहे प्लूरल हो, वी विल ऑलवेज यूज द वर्ड यू। आई, मैं, वी, हम, आई का प्लूरल क्या हो जाता है, वी। ओके, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई, वी, इनका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे आई, माई, सॉरी, इनका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे आई का फर्स्ट पर्सन, आई, वी, मैं, हम। अब हम इनके आगे वाले प्रोनाउंस देखते हैं। आई, आपको मैं लर्निंग का तरीका साथ साथ बता रही हूं, जैसे मैं बता रही हूं वैसे ही इसको लर्न करना, आपको लर्निंग में आसानी हो जाएगी। आई, माई, मी, आई, माई, मी। देखिए मैं ये जो एडजेक्टिव है ये मैंने बताया है आपको, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई। पॉजिटिव प्रोनाउन भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको लर्न करने का जो मैं तरीका है वो बता रही हूँ। हमें जो हमारे टीचर्स बचपन में पढ़ाते थे वही तरीका मुझे आज भी हमारी जुबान पर है। हम स्टूडेंट्स जो हमें जो तरीका हमारे सर ने बताया, तो इनको जो एक बार तो आपको रटना ही होगा, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी इस चीज की। तो आपको लर्न कैसे करना है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। इसको आपको कम से कम 10 टाइम्स बोलना है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू। Repeat after me. You, your, you. You, your, you. You, your, you. He, his, him. She, her, her. It, its. देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। देखिए जैसे एक ही होता है ना इट्स, इसका अलग मीनिंग है, ये अलग चीज है। इन डिफरेंस, इनके दोनों का क्या डिफरेंस है ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में हम क्लियर करेंगे। बट यहाँ पर ये वाला इट्स होता है, इसका मतलब होता है इसका, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, बट ये क्या हो जाता है, बट ये एक अलग चीज है, ये इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म है, इट इज। ओके, it, its, it, they, their, they, their, them। they, their, them। इनकी हिंदी भी मैं आपको बता देती हूँ, पहले मैं आपको ये प्रोनाउन भी बताऊंगी। ओके, आई, माई, मी, मैं, मेरा, मुझको, मैं आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूं। दिस इज माई बुक। गिव मी अ एप्पल, गिव मी एन एप्पल। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, ये सब्जेक्ट के रूप में और पोजेसिव के रूप में। ये अगर आपको पूरा ऐसे लर्न हो जाता है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। इनको अगर आपने रट लिया, लर्न कर लिया, देन हम इनको भी बहुत आसानी से बना सकते हैं, इजीली। प्रोनाउंस हम कैसे बनाएंगे, माई का क्या बन जाएगा, माइन,
वाई हटा करके आई लगा दीजिए, माइन। सबके पीछे आपको एस लगाना है। मेनली ज्यादातर क्या है इसमें, ज्यादा अगर इसमें हम ऊपर ऊपर से नजर फिराएंगे तो सब में एस ही वर्ड आएगा लास्ट के अंदर। ओके, माई का तो माइन हो गया, बट बाकी सब में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। सबके एस लगा दो। आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज में तो पहले ही एस है, हर का हर्स, इट्स का इट्स में तो पहले ही एस है, देयर का देयर्स। ओके, अब आप यूं सोच सकते हैं कि यहाँ पर हिज है और यहाँ पर भी सेम टू सेम वर्ड है, तो हम पहचानेंगे कैसे इस सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव है या पॉजिटिव प्रोनाउन है। उसका तरीका भी आपको धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यूटी की वजह से आ जाएगा, तो प्लीज बी कंटिन्यू विद मी। दी और ये इट्स इसका भी यूज के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है या पॉजिटिव प्रोनाउन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप इस चीज को जरूर से जरूर लर्न कर लेना। ओके, आपको लर्न कैसे करना है, आई माई मी वी आवर अस, ये वाला तो आप अपने आप ही आपको आ जाएगा। रिमाइंड करने की भी ये तो आपको अपने आप ही आ जाएगा, इसको आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब इसमें एक चीज और है, हम एक प्रोनाउन और बना सकते हैं, हालांकि वो पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं आता। वो किस कैटेगरी में आता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। हम उसको क्या बोल सकते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन, या फिर हम उसको बोल सकते हैं, या फिर उसको एक और वर्ड बोला जाता है रिफ्लेक्सिव। ये मैं दोनों ही इसलिए लिख रही हूं, ओब्लिक मैंने यहां लगाया है क्योंकि वर्ड्स तो सेम ही है, बट ड्यू टू देयर जॉब इन द सेंटेंस वी कैन identify whether these words are used as emphatic pronouns or whether these words are used as reflexive pronouns। इसमें हम सबके पीछे हमें सेल्फ लगाना है। क्या लगाना है, सेल्फ। इसमें सबके पीछे हमें सेल्फ लगाना है। क्या लगाना है, सेल्फ, SELF, सेल्फ। सिंगुलर में सेल्फ, और जब प्लूरल हो जाएगा तो F हटा के VES। तो देखिए कैसे होगा, इसमें जो हमारे एडजेक्टिव है ना, इन वर्ड्स को हमें यूज में लेना है। ओके, माई ले लिया, सेल्फ लगा दो, माई सेल्फ। आवर ले लिया, अब आवर में क्या होगा, अब आवर में क्या होगा, बिकॉज दिस वर्ड इज प्लूरल, सो यहां पर F हटा करके क्या हो जाएगा, VES। जैसे हम सिंगुलर प्लूरल में करते हैं ना, LEAF लीफ, तो LEAF हटा करके VES लीव्स। सेम टू सेम चीज हमें यहां इसमें कर देनी है। योर में देखिए, यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेम टू सेम। योर सिंगुलर प्लूरल सेम टू सेम, योर्स सिंगुलर प्लूरल सेम टू सेम, यू सिंगुलर प्लूरल सेम टू सेम। बट यहां पर क्योंकि ये F है तो F का तो सिंगुलर प्लूरल बन जाता है, तो इसलिए यहां पर सिंगुलर के रूप में जब यूज में आएगा तो हम लेंगे वर्ड सेल्फ, और जब प्लूरल के रूप में यूज में आएगा तो सेल्स। ओके डियर, नेक्स्ट है, हमने इतने वर्ड तो इसके यूज में ले लिए, और अब जो नेक्स्ट वर्ड होंगे वो हम ये यूज में लेंगे। अब ये तो याद करने का ट्रिक है आपका। ओके, हिम सेल्फ, बिकॉज ही इज सिंगुलर, हर सेल्फ, इट सेल्फ, them selves, them क्या हो जाएगा, selves। why, because them is plural word। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो चीज है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये साथ साथ में एक एक्स्ट्रा चीज इसलिए करवाई है ताकि आपको ये जो भी है, आई, मी, माई, माई सेल्फ, माइन, ये सब वर्ड्स एक ही वीडियो में समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे प्रोनाउंस हो, बाकी जो हमारे रिमेनिंग प्रोनाउंस जो हमारे हैं वो इस कैटेगरी से बाहर है, यानी कि कोई दिस है, कोई हु है, कोई दैट है, कोई आइदर है, इस तरह के प्रोनाउंस है। वो इस तरह के पर्सनल प्रोनाउन के जो वर्ड्स है, इनसे रिलेटेड कोई प्रोनाउन नहीं है, वो यही है। आप इनको रट लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए, इनको समझ लीजिए, एंड वी कंटिन्यू विद मी। ओके।